गुड आफ्टरनून एवरीवन। जयदेवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ये आप बताएंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। सितंबर 1969 में सिएटल के वाशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सेनेटर जेराल्ड नेल्सन घोषणा की कि 1970 की वसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रव्यापी जन साधारण प्रदर्शन किया जाएगा। सेनेटर नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडा में जोड़ने के लिए पहले राष्ट्रव्यापी पर्यावरण विरोध की प्रस्तावना दी। यह एक जुआ था, यह याद करते हैं, लेकिन इसे काम किया गया, इस पे काम भी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यम कुमार हैं, संजय यादव हैं, विजय कुमार हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संजय यादव हैं। संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? संजय यादव को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति को संजय यादव जी को नियुक्त किया है। 14 अप्रैल को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की आसन्न सेवानिवृत्ति के मद्देनजर दी गई है। ठीक है, जस्टिस संजय यादव को 1986 में बार में दाखिला लिया गया और 2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन्होंने मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शंख घोष जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण 90 वर्ष की आयु में हुई, वह एक प्रसिद्ध थे। तो कवि थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कवि। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, तो इनकी 90 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। तो इनके एक कवि थे। देख लेते हैं इनके बारे में। तो एक प्रसिद्ध बंगाली कवि संकेत घोष जिन्होंने 14 अप्रैल को कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण किया गया था इनके अंदर, जो 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। शंख घोष बाबर और प्रार्थना के लिए 1977 में राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें 1999 में दूसरे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2011 में पद्म विभूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। श्री शंख घोष को बंगाली और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजधानी यहाँ की कोलकाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविरैप नैदानिक प्रौद्योगिकी लॉन्च की है? तो IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है, इसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविरैप नैदानिक जो दवा है इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, तो कौन है? IIT खड़गपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं, IIT खड़गपुर ने कोविरैप नाम के एक प्रमुख हेल्थ केयर उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है। कोविड-19 सहित संक्रमित रोगों को शून्य करने वाला यह उपन्यास निदान सहित साबित होगा। ठीक है, कोविड-19 नैदानिक परीक्षण RNA निष्कर्षण के लिए सुविधाजनक की आवश्यकता है। यह टीम द्वारा विकसित पोर्टल डिवाइस है जो मानव स्वभाव नमूनों से सीधे आयोजित किया जा रहा है। यह 45 मिनट के भीतर ही आपको रिजल्ट उपलब्ध करा देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें महात्म देवी इतनो इदरीस देवी लोल महात्म चू
या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देखते हैं। सबसे पहले इसे कौन बताता है? तो इसे सबसे पहले इसमें कौन हो जाएंगे हमारे? महात्मा देवी इतनो। महात्मा देवी इतनो को चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चाड के जो राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो इदरीस देवी थे। कौन थे? इदरीस देवी थे। इनकी मृत्यु के बाद अब इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इन्हीं के बेटे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं इनके बारे में है। जनरल मेजर मेहताब इदरीस देवी इतनो को महात्मा काका के रूप में भी जाना जाता था, जो चाड के संक्रमणकालीन सैन्य परीक्षण के अध्यक्ष थे। उन्हें चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। चाड गणराज्य राष्ट्रपति के कार्यों को ग्रहण करेंगे। चाड के बारे में राजधानी एंडीमिना मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CF फ्रैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो देख लेते हैं इनके अच्छा यही थे। कौन थे? तो ये हैं महात्मा देवी इतनो। ठीक है, महात्मा देवी इतनो यही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, अमेरिका, ग्रीस, कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर है सही ग्रीस। ग्रीस के साथ में इजराइल ने सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ओके, किसके साथ किए हैं? तो ये ग्रीस के साथ में किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारे भारत में पहुंची है। ठीक है, किस ज्वालामुखी फटने के कारण? तो ला सोफियोर ज्वालामुखी जो है इसके फटने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड जो है भारत को पहुंची है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? तो जापान, रूस, अमेरिका, भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रूस। रूस जो है वह अंतरिक्ष में अपने खुद का स्टेशन बनाने जा रहा है। भारत और रूस के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है और और माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है। तो ये कहाँ है? रूस में है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील, तो ये रूस में है। ओरल के पहाड़ कहाँ हैं? तो ये भी रूस में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है? तो जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है। ठीक है, अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया था, अब जापान ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, RBI ने किसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? उसका नाम क्या है? मृदुल सिंगर समिति, सुदर्शन सेन समिति, विजय कुमार समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सुदर्शन सेन समिति। सुदर्शन सेन समिति जो है, ठीक है, सुदर्शन सेन समिति जो है, जो RBI की अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति बना रहा है। ठीक है, यह 6 सदस्यीय समिति है। कौन सी है? यह एक 6 सदस्यीय समिति है। कितनी? 6 सदस्यीय। 6 सदस्य इसमें समिति में शामिल हैं। ठीक है, 6 सदस्यीय समिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर NGUT ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरी है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर जो है ये एक लघु रोबोट है, लघु रोबोट हेलीकॉप्टर NGUT, इसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है। ठीक है, ये कितने वजन का है? तो ये 2 किलो वजन का है। ठीक है, इसका वजन कितना है? 2 किलो वजन है और इसने 6 मीटर, कितनी? 6 मीटर ऊंचाई तक, 6 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है। ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई तक इसने उड़ान भरी हुई है। ओके, कहाँ? मंगल ग्रह पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने कोविड
.com पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गुरुग्राम, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम ने ही हाल ही में covidggm.com पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये गुरुग्राम ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसमें लीबिया है, रूस है, कनाडा है। तो इसमें हमारा लीबिया सही हो जाएगा। कौन सा? लीबिया हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किसके हाथ में? लीबिया के साथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो बिटकॉइन है, पीसो है, यूरो है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है ये ब्रिटेन द्वारा खोजी जा रही डिजिटल मुद्रा का नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।